बात रखना चाहता है या कोई सवाल पूछना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जब ये लड़ाई स्टार्ट होनी थी 2 दिन पहले, हम ग्रेटर नोएडा प्रोग्राम में थे। हर कोई कह रहा था कि ये वार नहीं होगी, इट इज मसल पावर। मैंने कहा था ये वार होगी और जरूर होगी। रशिया वाले कह रहे थे कि 24 घंटे में यूक्रेन को हटा देंगे, आपके सामने 50 दिन हो गए। अब ये जो चाइना और ताइवान की शुरुआत हो रही है, आपको लग रहा है होगी? चाइना चाइना अपने आप को वर्ल्ड पावर शो करने के लिए कुछ भी कर सकता है जी। अब वो टाइम आ गया। तो ये डर कितना सही है, और आप क्या बोल रही हैं? देखिए, रशिया के लिए यूक्रेन का उसमें नाटो के अंदर जाना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा। सारे वर्ल्ड के देश और लड़ो, यूरोप के ज्यादातर देश हथियार ले लीजिए, पैसा लीजिए, एक देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई जमकर उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात अमेरिका की है। अमेरिका का ये हाल है कि वहां के लोगों को लाश नहीं चाहिए, उनको वर्ल्ड पावर बनना है। और जितने भी उनके हथियार स्टोर में रखे हुए थे वो सारे के सारे दिए जा रहे हैं और यूक्रेन के ऊपर चल रहा है। देखिए, बड़ी बात कह रही हैं आप। और सबसे बड़े, एक मिनट, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो अपने हथियारों का मुजाहरा कर रहा है कि देखो मेरे पास बेच रहा है। हाँ, बात एकदम सही कह रही है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है। वो तो पैसे कमा रहा है जी, वो तो एक बनिए का काम कर रहा है। ये बात अगर आम लोग भी देख पा रहे हैं कि ये हथियारों की नुमाइश चल रही है, युद्ध खत्म करना किसी का असली मकसद नहीं। 2 पॉइंट्स उठाए गए हैं और दोनों बहुत ही अहमियत वाले पॉइंट्स हैं। पहला है कि जैसे आपने बताया, ये वॉर जो सबने बोला था तकरीबन नहीं होगी, अमेरिका ने प्रिडिक्ट किया था ये लड़ाई होगी, और उन्होंने एक्चुअली जो प्रिडिक्शन किया काफी हद तक सही आया है, और वो बीजिंग ओलंपिक्स के बाद हुआ था। और हम में से कई एनालिस्ट के भी अलग अलग व्यूज थे। मेरा सोच विचार खुद का उस समय था कि होगी, पूरे इलाके में नहीं होगी, लेकिन डॉनबैस के इलाके में होगी। पर लड़ाई हुई है और आपने सही बोला है। अब चाइना करेगा या नहीं करेगा, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है कि कई कारण देखते हुए चाइना अभी वेट एंड वॉच करेगा, क्योंकि इस वॉर का फॉलआउट सब कुछ भविष्य में डिक्टेट करेगा। नंबर 2, आपने जो सवाल उठाया है यूएस का क्या रोल है, कि वो तो लड़ाई को बढ़ोतरी दे रहा है और आर्म से। मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, 2011 से 14। मैंने ये रूस की इन्वेजन को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, और साथ ही रूस कैसे निकला। और आपको पता है कि सबसे बड़ा दुनिया का ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन साइक्लोन था, जो यूएस ने पाकिस्तान के साथ उस समय जनरल जियाउल हक लॉन्च किया था, जिसमें बहुत एड मिली थी, मिलिट्री इक्विपमेंट और फाइनेंसिंग, और वो आज भी हो रही है। तो सवाल उठता है, और वो सक्सेसफुल हुआ था। उसका परिणाम यह हुआ था कि रूस, सोवियत यूनियन टूट गया था। मेरे को लगता है आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, और वो है कि बिना लड़े हुए, बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में इनडायरेक्टली रूस को और गिराना और उसको खत्म करना, ये मेरे को लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीज आपने सवाल उठाया है, और मेरे को खुशी है कि आप जैसे मैं तो बोलूंगा कि 2 महिलाओं ने ये सवाल उठाया, बड़ा बहुत ही जबरदस्त सवाल है। विश्व राजनीति, कूटनीति का पूरा ज्ञान रखते हैं। ये फिनलैंड स्वीडन की क्या बात है? दोनों अब इंडिकेशंस दे रहे हैं कि नेटो में शामिल हो सकते हैं, और अगर रूस यूक्रेन से कर सकता है तो क्या फिनलैंड स्वीडन की तरफ भी होगा? मैं जो इन लेडी ने कहा है उस बात पे ऐड करके इसको कहना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि एक तरफ ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है ऑफ दिस स्केल, इतने ज़्यादा बड़े स्केल में, और जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं, जिसका राष्ट्रधर्म है कि वो अपने देश की और अपने जो उनके संसाधन उनकी रक्षा करें, तो आपको ये लगता है कि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मुझे और वेपन्स दो, मुझे और वेपन्स दो, और मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा टिल द लास्ट मैन स्टैंडिंग। लेकिन ये अपने आप में किसी भी रणनीति के लिए आपको नेशनल इंटरेस्ट और आपको अपने फियर को भी फैक्टर इन करना पड़ता है। फियर ये है, डर ये है कि मेरे देश की, मेरी जनता का हताहत हो रही है, तो मुझे क्या करना है। वो बात मैं चिंता उनके मन में जरा भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि हर पार्लियामेंट में जाकर के वो वर्चुअली अपीयर होते हैं और वहां क्लैपिंग होती है, लेकिन जो लोग क्लैप कर रहे हैं उनकी धरती, उनके लोग नहीं मर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन की जो आपने बात की नाटो में शामिल होने की, अब एक मोमेंटम बन गया है। लोगों को शायद ये समझ में आया कि अगर हम शामिल हो जाएंगे तो बूट्स ऑन ग्राउंड हमें मिलेंगे, और वो छोटे छोटे देश जो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये और प्रोवोकेशन बढ़ाएगा। और इस प्रोवोकेशन का, जैसे आप सुनजू को ही पढ़िए आर्ट ऑफ वॉर में, तो सुनजू ने कहा था
उस वक्त भी चाइनीज फिलोसफर है, उसने कहा था कि जब भी आप अगर चाहते हैं शांति हो, पहला बात उसने भी एडमिट किया कि हर वॉर का एक मकसद होता है कि वॉर के बाद एक सेटलमेंट होता है, फिर शांति होनी चाहिए। उस शांति में गोल्डन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था कि यू गिव वन पैसेज टू दी अदर पर्सन। अब वो दिखता नहीं नजर आ रहा है। अब सब लोग विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और लग रहा है कि अब इस युद्ध को चलाना ही उनका धर्म रह गया है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बूचा किलिंग, ये वो है, उसमें दो चीजें उन्होंने की, वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया, जेनोसाइडल वो डिक्लेयर किया, जबकि ये भी कहा जा रहा है जांच कि तो हुई नहीं है।